स्वागत है आपका इस खास ऐतिहासिक विश्लेषण में। आज हम सीधे इतिहास के पन्नों से एक ऐसा रहस्य सुलझाने वाले हैं जिसने सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। बात हो रही है 16वीं सदी के मुगल साम्राज्य और अदम्य राजपूत योद्धाओं की। एक ऐसा दौर जहां तलवारों की खनक के साथ साथ कूटनीति के खेल भी खेले जा रहे थे। अब सबसे पहला और बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है, क्या भारत के सबसे शक्तिशाली मुगल सम्राटों में से एक यानी अकबर सच में राजपूतों से खौफ खाते थे? ये सवाल अक्सर हमें मिथक और हकीकत के बीच लाके खड़ा कर देता है। आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा था? क्या वो सच में डर था या फिर कोई बहुत ही गहरी कूटनीति? तो चलिए इस पुरानी अफवाह को थोड़ा करीब से देखते हैं और समझते हैं कि क्या वाकई में ये डर था या फिर कुछ और। अगर हम इतिहास की परतों को थोड़ा खुरचें तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। जिसे बाहर से लोग अक्सर डर समझ रहे थे, वो असल में इन राजपूत योद्धाओं की गजब की ताकत के प्रति एक बहुत ही गहरा रणनीतिक सम्मान था। इसे समझने के लिए हमें उस दौर में जाना होगा। 16वीं सदी में राजपूतों का रुतबा इतना विशाल था कि उन्हें पूरे भारत के सबसे मजबूत और प्रभावशाली योद्धाओं में गिना जाता था। सच कहूं तो उनके बिना मुगल साम्राज्य अपनी कोई भी बड़ी राजनीतिक या सैन्य योजना बनाने की सोच भी नहीं सकता था। अकबर के इस गहरे सम्मान के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या था? वो थे खुद खूंखार राजपूत योद्धा। ये कोई आम सैनिक बिल्कुल नहीं थे। राजपूत अपनी असीम बहादुरी, बेजोड़ तलवारबाजी और अटूट वफादारी के लिए मशहूर थे। और सबसे अहम बात, युद्ध के मैदान में उनका उसूल एकदम साफ था। दुश्मन के सामने घुटने टेकने से बेहतर वो आखिरी सांस तक लड़ना पसंद करते थे। उनका यही जुनून, यही जज्बा उन्हें युद्ध के मैदान में एक अजेय और खौफनाक ताकत बना देता था। इस अद्भुत वीरता का सबसे सटीक ऐतिहासिक उदाहरण है हल्दी घाटी का युद्ध। ये युद्ध इस बात का जीता जागता सबूत है कि मुगलों जैसी विशाल और साधन संपन्न ताकत के लिए भी राजपूत इलाकों पर पूरी तरह से नियंत्रण पाना कितना मुश्किल काम था। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये राजपूतों के अडिग संकल्प का वो तूफान था जिसने मुगल सेनाओं को अपनी सीमाएं याद दिला दी थीं। अब सिर्फ योद्धा ही नहीं, मुगलों के सामने एक और बहुत बड़ी चुनौती थी, राजस्थान के विशाल और अभेद्य किले। स्रोतों में जिन 3 महान किलों का जिक्र आता है, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और रणथंभौर, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं थीं। अपने विशाल आकार और भव्यता के कारण ये किले राजपूत शक्ति और स्वाभिमान के प्रतीक बन चुके थे। ये किले किसी भी आक्रमणकारी के सामने सीना ताने एक चट्टान की तरह खड़े रहते थे। और सोचिए, इन किलों को सिर्फ अपनी सेना की तादाद या ताकत के दम पर जीतना लगभग नामुमकिन था। क्यों? क्योंकि इनकी लोकेशन बहुत ही रणनीतिक थी, दीवारें बेहद ऊंची और मजबूत थीं और अंदरूनी सुरक्षा प्रणालियां इतनी जटिल थीं कि दुश्मन पूरी तरह से चकरा जाए। इसी शानदार रक्षात्मक वास्तुकला ने मुगल साम्राज्य को रुककर अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। और यहीं से शुरुआत होती है अकबर की उस शानदार कूटनीति की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। दरअसल अकबर को ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई थी कि अगर वो हर एक राजपूत किले को जीतने के लिए सिर्फ लड़ते ही रहे तो उनका अपना साम्राज्य खोखला हो जाएगा। इसलिए उन्होंने ताकत का रास्ता छोड़कर एक दूरदर्शी कूटनीति अपनाई। इसके 3 मुख्य पहलू थे। पहला, राजपूत शाही परिवारों के साथ विवाह गठबंधन। दूसरा, राजपूतों को मुगल सेना और प्रशासन में उच्च और सम्मानजनक पद देना। और तीसरा, उनके हिंदू रीति रिवाजों का पूरा सम्मान करना। इस तरह उन्होंने बहुत ही चालाकी और समझदारी से राजपूत नेतृत्व को अपने साम्राज्य का ही एक अहम हिस्सा बना लिया। लेकिन क्या ये रणनीति हर जगह काम आई? नहीं, एक बहुत बड़ा अपवाद भी था, और वो था मेवाड़ का अडिग प्रतिरोध। कई राजपूत कुलों ने इस विदेशी शासन को कभी आसानी से स्वीकार नहीं किया, और ये बात राजपूत समाज के 2 बिल्कुल अलग पहलुओं को बड़ी खूबसूरती से दर्शाती है। एक तरफ थे राजा मानसिंह प्रथम जैसे नेता जो पूरी तरह से मुगल साम्राज्य में शामिल होकर उनके एक शीर्ष कमांडर बन गए, और ठीक दूसरी तरफ थे राजपूत प्रतिरोध के सबसे बड़े प्रतीक महाराणा प्रताप। उन्होंने अकबर की सत्ता को मानने से साफ इनकार कर दिया, चाहे उन पर कितना भी भारी दबाव क्यों न डाला गया हो। इस पूरे परिदृश्य से एक बात तो एकदम साफ हो गई, मुगल साम्राज्य भले ही विशाल किलों पर अपना झंडा फहरा दे या युद्ध में बड़ी जीत हासिल कर ले, लेकिन मेवाड़ की वो जो चुनौती थी ना, वो हमेशा कायम रही। राजपूतों के मन में जो आज़ादी की ललक और प्रतिरोध की भावना थी, उस पर पूरी तरह से काबू पाना मुगलों के लिए अविश्वसनीय रूप से मुश्किल था।
उस लॉ को कभी पूरी तरह बुझाया नहीं जा सका। तो इन सब बातों का निष्कर्ष क्या निकलता है? चलिए ऐतिहासिक वास्तविकता पर एक नजर डालते हैं। अगर हम सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ें तो सच्चाई बिल्कुल साफ है। जिसे अक्सर डर का नाम दे दिया जाता है, वो डर कतई नहीं था, बल्कि यह एक बेहद शक्तिशाली प्रतिद्वंदी का बड़ी ही समझदारी से किया गया रणनीतिक समायोजन था। अकबर ने राजपूतों की ताकत को पहचाना और दिल से माना कि वे मुगल साम्राज्य के इतिहास के सबसे मजबूत, सबसे बहादुर और सबसे चुनौतीपूर्ण विरोधी थे। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं आपके लिए एक विचार छोड़कर जाना चाहता हूं। जरा सोचिए, क्या दुनिया का कोई भी महान साम्राज्य सच में सिर्फ अपनी सैन्य ताकत और तलवार के दम पर खड़ा होता है, या फिर उसकी असली ताकत अपने सबसे भयंकर और शक्तिशाली प्रतिद्वंदियों को अपने साथ जोड़ने और उनका एकीकरण करने में छिपी होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इतिहास को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। इस दिलचस्प ऐतिहासिक चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।